Hello bachcho, let's read the question. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B equals 0.025 Tesla with its plane perpendicular to the loop. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 mm per second. The induced EMF when the radius is 2 cm is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Faraday's इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इसमें व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और जो ईएमएफ की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज -n d∅/dt। यहाँ पे जो फाई है इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, n इज नंबर ऑफ turns and t is time. d∅ is indicating change in flux and dt is changing time interval. तो यहाँ पे जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर लूप दे रखा है लाइक दिस, और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.025 टेस्ला का। वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है 0.025 टेस्ला, और साथ में ये भी गिवन है कि जो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर लूप है उसके परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाई कर रहा है। तो हमने लूप को कुछ इस तरीके से रखा है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से पास हो रहा है। इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स बी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ की, जबकि हम इसका जो रेडियस है इसको श्रिंक कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट रेट 1 mm पर सेकेंड, यानी हमारे पास यहाँ पे जो ये लूप है इसका जो रेडियस है कॉन्टिन्यूस यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया में चेंज आ रहा है। एंड वी नो दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अगर हम इसकी बात करें इट इज number of magnetic field line passing through a particular area and mathematically it is given as BA cos theta। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे EMF के इंड्यूस होने की तो उसके लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स में 3 क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पे इसको चेंज करने में हेल्प करती हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और थर्ड हमारे पास यहाँ पे दूसरा एरिया ऑफ द गिवन लूप, और थर्ड वन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे अगर इन तीनों क्वांटिटी में कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज होती है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो जाता है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा की, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस, क्योंकि हमने रिंग को इस तरीके से रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे लाई कर रही है, तो जो हमारे पास यहाँ पे रिंग आएगा इसका जो नॉर्मल होगा ये कुछ इस तरीके से लाई करेगा। एन कैप हमने इसको इंडिकेट किया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी इट विल बी b इंटू ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड क्योंकि सर्कुलर लूप है हमारे पास, जो यहाँ पे एरिया आएगा इट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें चेंज ऑफ फ्लक्स की, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है लेकिन हम जो आर है इसको कॉन्टिन्यूसली श्रिंक कर रहे हैं। श्रिंक करने का मतलब इसकी वैल्यू में चेंज कर रहे हैं। अगर रेडियस चेंज होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसके लिए हम यहाँ पे दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है इट विल बिकम d∅/dt इक्वल्स b इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इसका यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है b इंटू पाई ये तो हम बाहर ले लेंगे, और आर स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा इट विल बी 2r इंटू dr/dt। जो dr/dt है इट इज शोइंग दैट चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास रेडियस में चेंज आ रहा है इट इज 1 mm पर सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के बराबर। आर की जो वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वी कैन राइट इट विल बी इक्वल टू
EMF इक्वल्स माइनस डी फाई बाई डी टी, और जो डी फाई बाई डी टी है इसकी वैल्यू है b इंटू पाई इंटू 2r मल्टीप्लाइड विद डी आर बाई डी टी। जो डी आर बाई डी टी है ये हमें श्रिंक होने का रेट दिखा रहा है, तो हम इसकी जो वैल्यू होगी डी आर बाई डी टी इसको नेगेटिव में यहाँ पे लेंगे। तो जो EMF की वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं EMF इक्वल्स माइनस b इंटू पाई इंटू 2r माइनस डी आर बाई डी टी। हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि श्रिंक हो रहा है, तो जो EMF की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, b इंटू पाई इंटू 2, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻², और डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है इट इज 1 mm पर सेकेंड, दैट विल बी 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और b की वैल्यू दे रखी है 0.025 टेस्ला। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इट विल बी 4 पाई इंटू 10⁻⁵, सो इट विल बी 0.1 इंटू पाई इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम इसको माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सारे ऑप्शन माइक्रोवोल्ट में दे रखे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू पाई इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, और 10⁻⁶ का मतलब होता है माइक्रो, सो द वैल्यू ऑफ EMF विल बी गिवन एज पाई माइक्रो वोल्ट। तो इतना EMF इंड्यूस होगा इन अ सर्कुलर लूप। So from the given question we can say the induced EMF when the radius is 2 cm is pi microvolt. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.